प्यारे छात्रों, आइए आज हम लोग पदबंध के सभी भेदों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। आप लोग एग्ज़ाम में किस तरह के पदबंध का प्रश्न उत्तर करना होगा, ये सब समझने के बाद ही आप लोग कर पाएंगे। तो पहले संज्ञा पदबंध के बारे में जानते हैं। तो संज्ञा पदबंध क्या है? तो फर्स्ट हम लोग संज्ञा पदबंध के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। संज्ञा पदबंध, ठीक है। तो संज्ञा पदबंध के बारे में हम लोग जानने से पहले संज्ञा पदबंध का परिभाषा यानी डेफिनेशन आपको जानना होगा। तो वाक्य में संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होने वाले पदबंध को संज्ञा पदबंध कहा जाता है। फिर दोबारा सुनिए, वाक्य में संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होने वाले पदबंध को संज्ञा पदबंध कहा जाता है। जैसे कुछ उदाहरण देखते हैं। छत पर खड़ा वो बालक गिर पड़ा। ये देखिए, ये वाक्य छत पर खड़ा वह बालक गिर पड़ा। देखिए, आपको एग्जाम में हो या इस तरह के किसी भी अभ्यास करते समय इस पार्ट पर जब अंडरलाइन रहेगा, रेखांकित रहेगा, तब आपको देखना होगा कि ये सब एक एक पद है और सभी पद मिलकर एक पदबंध हुआ है। और इस अंडरलाइन यानी रेखांकित का अंतिम शब्द को ध्यान से देखिए। यहाँ क्या शब्द है? बालक है। तो बालक क्या है? नाउन है यानी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। सो आप ये संज्ञा पदबंध में आएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, छत पर खड़ा वो बालक, ठीक है। उसके बाद गिर पड़ा, वो अलग है, ठीक है। ये सब मिलकर एक वाक्य हुआ है। तो ये छत पर खड़ा वो बालक, ये कई पदों का समूह है, यानी ये संज्ञा पदों का समूह है, इसलिए ये संज्ञा पदबंध हुआ। उसी तरह और एक उदाहरण देखिए। जापान में मैंने, ये 1 था और ये 2 आएगा। जापान में मैंने अपने एक मित्र से पूछा, ठीक है। देखिए, इसमें जापान में मैंने अपने एक मित्र से पूछा। तो ये देखिए, अपने एक मित्र, यहाँ मित्र जो है संज्ञा पद है, ठीक है। तो इसलिए ये संज्ञा पदबंध हुआ, यानी ये सारा पद मिलकर संज्ञा का काम कर रहा है, इसलिए संज्ञा पदबंध हुआ। और आपको संज्ञा पदबंध के बारे में शायद जरूर समझ में आया होगा। अब हम लोग सर्वनाम पदबंध के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए आप लोग, अब सेकंड पदबंध यानी दूसरे पदबंध के बारे में जान लेते हैं। तो दूसरा पदबंध है सर्वनाम पदबंध, ठीक है। तो हम लोग सर्वनाम पदबंध के बारे में जान लेते हैं। तो सर्वनाम पदबंध किसे कहते हैं? पहले इसके परिभाषा सुन लीजिए या समझ लीजिए। वाक्य में जब एक से अधिक पद मिलकर सर्वनाम का काम करते हैं तो उसे सर्वनाम पदबंध कहलाता है। दोबारा सुनिए, वाक्य में जब एक से अधिक पद मिलकर सर्वनाम पद का काम करते हैं उसे सर्वनाम पदबंध कहलाता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल देखिए। नंबर 1, दरिया पर जाओ तो उसे सलाम करो, सलाम करो। अब देखिए, यहाँ दरिया पर जाओ तो उसे सलाम करो। दरिया एक उर्दू शब्द है, ये नदी है, ठीक है। अब कहा दूसरों के दुख से दुखी होने वाले पाठ से ली गई है।
तो दरिया पर जाओ तो उसे सलाम करो। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की एक उक्ति ली गई है। तो इसमें कहा गया है कि नदी पर जाने से नदी को सलाम करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए। तो यहाँ देखिए ये उसे जो शब्द है ये सर्वनाम शब्द है, इसलिए ये सारा पद मिलकर सर्वनाम पद का काम कर रहे हैं, ये पद समूह मिलकर, इसलिए ये सर्वनाम पदबंध हुआ। और एक उदाहरण आपको दिखाऊंगा मैं। सेकंड उदाहरण देखिए, तालीम जैसे विषयों में, तालीम जैसे विषय में वह जल्दबाजी नहीं करता था। तो ये बड़े भाई साहब पाठ से हैं। यहाँ देखिए तालीम जैसे विषयों में वह, ठीक है, तालीम जैसे विषय में या विषयों में वह जल्दबाजी नहीं करता था। यहाँ तालीम शिक्षा है, एजुकेशन है। तो ये देखिए तालीम जैसे विषय में वो, ठीक है, तो वह तक अंडरलाइन किया है। ये वह जो वर्ड है ये क्या है आपका सर्वनाम शब्द है, और ये सारा पद मिलकर सर्वनाम पद का काम कर रहे हैं, इसलिए ये सर्वनाम पदबंध हुआ। यानी अंडरलाइन का, रेखांकित का अंतिम शब्द ध्यान देख रहे हैं आप लोग, तो ये सर्वनाम शब्द हैं और ये सर्वनाम पदबंध का काम कर रहे हैं, इसलिए इसे सर्वनाम पदबंध कहा जाता है। अब हम 3 नंबर पर जाते हैं, यानी तीसरे नंबर पर। तो 3 नंबर पर है आपका विशेषण पदबंध। तो प्यारे छात्रों, विशेषण पदबंध क्या है या विशेषण पदबंध के बारे में जानने से पहले हमें विशेषण पदबंध की परिभाषा जानना होगा, डेफिनेशन जानना होगा। तो जान लेते हैं ये क्या है विशेषण। वाक्य में जब एक से अधिक पद मिलकर विशेषण का कार्य करते हैं तब उसे विशेषण पदबंध कहलाता है। वाक्य में जब एक से अधिक पद मिलकर विशेषण पद का कार्य करते हैं या वो पद सम विशेषण कार्य करते हैं तब उसे विशेषण पदबंध कहलाता है। जैसे हम कुछ उदाहरण देखते हैं। शरीर से मोटा बच्चा, शरीर से मोटा बच्चा छत से, शरीर से मोटा बच्चा छत से गिर गया, छत ही होगा, छत से गिर गया, ठीक है। तो यहाँ देखिए शरीर से मोटा, ये अंडरलाइन कर रहे हैं, यानी शरीर से मोटा जो शब्द है, शब्द पद माने पद समूह है, उसे हम रेखांकित कर रहे हैं। अर्थात यहाँ बच्चा की विशेषता बताने वाले शब्द, यानी जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है वो विशेषण कहलाता है। तो ये सारा पद समूह मिलकर विशेषण का कार्य कर रहे हैं, यानी बच्चा की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए विशेषण पदबंध कहलाता है। ठीक है, तो समझ में आया। शरीर से बच्चा मोटा, शरीर से मोटा बच्चा अंडरलाइन नहीं है, खाली मोटा तक अंडरलाइन है, यानी ये संज्ञा का विशेषता बताने वाले पदों का समूह है, अतः ये विशेषण पदबंध कहलाता है। समझ में आया होगा। तो हम और एक उदाहरण आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। बगीचे में लगी, बगीचे में लगी, सॉरी, बगीचे में लगा गुलाबी फूल आज ही खिला है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ गुलाबी तक हमने अंडरलाइन कर दिया, रेखांकित कर दिया, अर्थात ये फूल की विशेषता बताने वाले पदों का समूह है।
ठीक है, तो बगीचे में लगा में, बगीचे में लगा, सॉरी, बगीचे में लगा गुलाबी फूल आज ही खिला है। अर्थात यहाँ बगीचे में लगा, गुलाबी तक हमने अंडरलाइन किया, रेखांकित किया। अतः ये क्या है, संज्ञा का विशेषता बता रहे हैं। अतः ये संज्ञा की विशेषता बताने वाले जो पदों का समूह है वो विशेषण पदबंध है। ठीक है, तो ये इस तरह विशेषण पदबंध के बारे में हमने जानकारी प्राप्त किया। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, और बाकी जो दो पदबंध है उसको अगले वीडियो में हम आपको विस्तार से समझाएंगे।